आज हम बनाएंगे रंगोली विद दिया। रंगोली विद दिया के लिए एज यूजुअल हमने बनाया है मार्जिन लाइन विद 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बाद हमने ये हमारे बाउंड्री लाइन कॉर्नर्स जिससे हम मार्जिन लेंगे लेफ्ट टू राइट साइड 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द 14 डाउन साइड स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट लाइन 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और लेकिन ये लाइन आपकी रफ रहेगी, या तो लाइन ड्रॉ करें या पॉइंट लगा लें 13 सेंटीमीटर पर। फर्स्ट मेजरमेंट इज 14 सेंटीमीटर एंड देन फ्रॉम द 14 डाउन साइड 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर के बाद हमने लिया फ्रॉम द 13 डाउन साइड 11 सेंटीमीटर। यू कैन ड्रॉ द लाइन or just point it, okay, like this, and point on 5, 0 to 11 centimeter and point on 5, clear? Then यहाँ से हमने ये शेप, अब ये जो हमारा 13 का पॉइंट था और हमने लिया था पॉइंट ऑन 5 से हमने लेफ्ट साइड 3 सेंटीमीटर और राइट साइड 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखो, यहाँ हमने 3 को, जो हमने 5 का पॉइंट लगाया था वहाँ पर रखा हमने 3 को और 0 तक लाइन ड्रॉ की, दैट मीन्स ये 3 सेंटीमीटर और यहाँ से ये 1.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसकी शेप करेंगे कैसे। यहाँ से हमने इसको एक यू शेप दिया। यू शेप देने के बाद हम इसको स्लोली अंदर की साइड में कर्व करके ऐसे लाएंगे और ये जो हमने 3 का पॉइंट लगाया था यहाँ पर, इसको ऐसे हमने ये कर्व दिया। ओके, ये कर्व हुआ और यहाँ से भी हमने इसको ऐसे उठाया और ये जो हमारा 1.5 है, 1.5 से पहले आप अप्रॉक्स 1.5 ऊपर की साइड में भी ले सकते हैं। यहाँ से भी हमारा डिस्टेंस 0.5 है, ओनली 0.5, बी केयरफुल, ओनली 0.5। यहाँ से हमने देखो इसको ये कर्व किया और ऊपर से जो हम कर्व करके लाए थे ये हमारा आउटर कर्व है, ये इनर कर्व था। यहाँ से हम इसको लेकर आए और यहाँ से हमने टर्न किया, टर्न करके ये आ गया हमारे इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट से हमने ड्राइंग को आप अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। ये जो हमारा पॉइंट लगा हुआ था 11 सेंटीमीटर का, यहाँ से हम इसको ऐसे इस शेप में ऐसे, मुझे फॉलो करें, थोड़ा सा ऊपर की साइड से और थोड़ा सा ये डाउन साइड से आप इसको लेके चलेंगे तो ये प्रॉपर आपका कर्व बनेगा। ओके, अब यहाँ से भी हमने सेम, यहाँ से भी हमने सेम करना है, ऐसे ही थोड़ा सा हमने इस साइड से, और ये जो 11 वाला पॉइंट था यहाँ से हमने इसको कर्व किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, ये हमारी प्रॉपर शेप आ गई। इसको आपने एक्स्ट्रा में इसका कोई मेजरमेंट आपको नहीं दे रही हूँ और ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से आपकी एकदम प्रॉपर राउंड शेप है क्योंकि इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी ये शेप आई है। क्लियर? ये ओके, ये आपका फ्लेम क्लियर। अब इसके बाद इसी 11 के डॉट पर हम रखेंगे 7 को। ये रखा हमने 7, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए आपका स्केल। 7 से 0 तक आप लाइन एक ड्रॉ करें और 7 से 14 तक आप एक लाइन ड्रॉ करें। ओके, 7 + 7 14। यहाँ से हमने एक ऐसे कर्व लिया, इस साइड से भी हमने इसको ऐसे कर्व लिया। ओके, और ये आपने ऐसे और ये आपने ऐसे। क्लियर? इसके बाद आप इसे चाहें तो टर्न कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ से आप इसको 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। देखो, यहाँ से अगर आपने मेजरमेंट लेना है तो इसी सेंटर पॉइंट से जो हमारी लाइन है यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर या 0.8 सेंटीमीटर ले सकते हैं। मैं 0.8 ले रही हूँ ऐसे, और ये स्लोली एक सिंगल फ्लो में कभी भी आपका शेप नहीं आएगी, तो आपको स्टॉप करके चलना होगा तो आपकी प्रॉपर शेप आएगी। ये ऐसे आपका कर्व में आ गया। ओके, अब यहाँ से हम, अब ये जो हमारा पॉइंट था 11 वाला, यहाँ इसके नीचे जो हमने अभी कर्व दिया है इसके नीचे आप स्ट्रेट एक पॉइंट लगा लें। ठीक है, अब इस पॉइंट से आप यहाँ तक लेंगे, 3.5 को रखेंगे और ये आपका हो गया 3.5 का स्ट्रेट। ओके, यहाँ से हम इसको
ऐसे ही कर्व को लेंगे ये, और यहाँ से भी ले जाएंगे स्लोली। बिल्कुल सेम मुझे फॉलो करें आप, एकदम शेप क्लियर बनेगी। यहाँ से भी ऐसे, फिर ये डाउन साइड, ये डाउन साइड, ये अपर साइड से, ये डाउन साइड से, ये अपर साइड से, हो गया एकदम क्लियर। ऐसे ही सेम हम इस साइड से जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा अपर साइड से, ये डाउन साइड से, ये अपर साइड से, ये डाउन साइड से, ये अपर साइड से, एकदम क्लियर आ गई प्रॉपर शेप। ये परफेक्ट शेप आपकी दिए की। इसके बाद हम बनाएंगे रंगोली विद दिया। तो रंगोली के लिए आप यहाँ रखेंगे, जो इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर रखेंगे आप 8 को, और 8 से लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम स्ट्रेट होना चाहिए आपका स्केल। और स्ट्रेट लाइन के लिए आपने शीट भी एकदम स्ट्रेट रखनी है। ये रखा आपने 8 को, एकदम स्केल स्ट्रेट। तो हम बनाएंगे यहाँ से 0 to 8 और 8 to 16, क्लियर। अब यहाँ से हमने ये शेप ली ऐसे, ओके, जैसे हमने दिया का बनाया था। यहाँ से भी हमने ये शेप ली ऐसे, क्लियर। ये आपका कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 1.5। ये 1.5 आएगा आपका यहाँ से। फिर हमने इसकी शेप ली ऐसे, और ये ऐसे, ये आ गया एक सर्कल। इसके बाद आपने यहाँ से ये हम कितना लेंगे, ये हम लेंगे 1.5, 1.5, और इस साइड से भी हमने लिया ये 1.5। सेम बन रहा है, एकदम सेंटर में बन रहा है ये। यहाँ से भी लिया, इसको ऐसे शेप किया आपने, यहाँ से भी आपने ऐसे शेप किया, ओके। और इसके बाद आप शीट को टर्न कर सकते हैं, और यहाँ से भी हमने इसको ये ऐसे शेप लिया। अब इसके बाद हमने ये बनाए 2 टर्न। इसके बाद एक और टर्न हम जब बनाएंगे तो हम लेंगे यहाँ से, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। आप इसको फॉलो करें, बिल्कुल इजी, एकदम सिंपल डिज़ाइन है रंगोली का। आपने यहाँ पर रखा, और ये हमने रखा 3 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पर, ये 3 ना करें आप 2.5 कर लें, 2.5। और इस साइड से भी आपने लिया 2.5, 0 को रखा और 2.5 तक आपने डॉट लगा लिया या लाइन ड्रॉ कर ली, क्लियर। ये हो गया। इस 2.5 से आपने सेम लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करें। ये आपने सेम ऐसे ही कर्व बनाना है, ओके। यहाँ से भी आपने ऐसे लिया और इसको ये कर्व बनाना है, ठीक है। मैं ड्राइंग आप ही की वजह से डार्क कर रही हूँ, इसको ज़रूरत नहीं है आपको डार्क करने की, क्योंकि आपने कलर करने, तो आप इसको लाइट ही रखें, ये ऐसे। और आपने इसको भी, और हमेशा ध्यान रखें जब आपने कर्व बनाना है, एक शेप देनी है, तो उसको स्लोली लेकर आएँ। फ्लो में पेंसिल को नहीं भगाना है, जितना फ्लो में आप भगाओगे तो वो उतना ही आपकी ड्राइंग में सॉफ्टनेस नहीं आएगी और वो प्रॉपर शेप नहीं देगा। आप स्लोली स्क्रोल करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर शेप देगा, चाहे कोई भी बना रहा हो। ये आ गया आपका। अब इसके अंदर हम जो डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन को हम फॉलो करते हैं। देखो, ये हमारा दिए के नीचे हमने देनी है यहाँ पर शेड, क्योंकि जब हम कलर करेंगे तो शेड होती है ऐसे। इसके बाद हम यहाँ से रंगोली के जब कलर स्टार्ट करेंगे या डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, तो हमारा पहले तो फ्लैट कलर होगा, और उसके बाद हम ये शेप रखेंगे ऐसे, ओके। ये हमने एक लीफ वाला पैटर्न रखा है। इसका भी बनाने का तरीका होगा, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके। ये पहले इस साइड था, फिर ये इस साइड आ गया, और ये ऐसे ऐसे करते करते नीचे की साइड में लीफ का जो पॉइंट है वो अब नीचे की साइड में आ गया। जब आप इस शेप के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन एकदम 3D लुक में दिखाई देगा, ओके। ये आपका
3D लुक में दिखाई देगा ऐसे। क्लियर? ये हो गया। इसके बाद हमारा ये जो सर्कल है, हम इस सर्कल को दोबारा शेप करेंगे। इसका अप्रोक्स मेजरमेंट आप ले सकते हैं 0.5, जैसे हमने यहाँ से लिया 0.5, ये 0.5 आ गया, इधर से भी 0.5 आ गया। यहाँ से आप इसको मिला देंगे ऐसे ऐसे, ये एक्स्ट्रा होगा करीबन 1 सेंटीमीटर, ये अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर। जब हम सामने से कोई चीज़ देखते हैं तो सामने से हमें कोई भी शीट का कॉर्नर्स, जो दोनों साइड के कॉर्नर्स होंगे लेफ्ट और राइट साइड के, वो हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाई देंगे पीछे के अकॉर्डिंग। ये आ गया। और इसके बाद हमने यहाँ से भी इसको, ये होगा तुम्हारा 0.5 था तो ये होगा अप्रॉक्स 0.7 या 0.8 आप इसे ले सकते हैं। ओके, ये बन गया। अब इसमें हमने जो शेप देनी है वो ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, बिल्कुल सिंपल इजी ये ड्राइंग है। इससे इजी मेथड कोई नहीं है रंगोली बनाने का, कि रंगोली भी आपने बना ली और आपने दिया भी क्रिएट कर दिया। तो दिया विद रंगोली हमारी ड्राइंग रेडी है। इसमें हम जब कलर करेंगे तो इसकी डिज़ाइनिंग हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो फिलहाल ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट है। ओके, ये हमारे विद मेजरमेंट। जब हम कलर करेंगे तो हम उसमें रिफ्लेक्शन क्या दिखा रहे हैं वॉल पर, ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में क्या होने वाला है वो सब हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमारा दिया रेडी। ओके।